हाय एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। फुल मून आने वाला है 5 अप्रैल को, जिसको हम चैत्र पूर्णिमा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको पिंक मून भी कहते हैं। सो फुल मून इज ऑन 5 अप्रैल और फुल मून से लेके जो अफर्मेशंस है वो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको लिख सकते हैं आपके जर्नल में ताकि वो आपके लिए वर्क करे। But in this video especially, I am going to share certain remedies with you which work magically on the full moon day. Also, कौन से मंत्र चैंटिंग आपको करनी चाहिए, क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में बहुत डिटेल में शेयर करी जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है हर्षदा कुड़तरकर और ये जो चैनल है हमारा, दिस चैनल इज अबाउट टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे चैनल पे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल सके और आप इस चैनल से बने रह सके। और वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सके। और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कितना समझ आया, आप और किन चीजों के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहोगे और आपने आपकी लाइफ में ये रेमेडीज ट्राई करके जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वहां उस जर्नी में आप कहां पर पहुंचे हो। डू शेयर इट इन कमेंट्स विद मी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यू मून जो है, फुल मून जो है इज कमिंग ऑन 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को। तो जो चैत्र पूर्णिमा है यानी ही फुल मून डे, चैत्र महीना है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इसलिए हम उसको चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है और ये शुरू हो रही है 5 अप्रैल को 9:19 AM को और ये खत्म हो रही है 6 अप्रैल को 10:05 AM को। तो जो बाकी की चीजें हैं, आपका क्रिस्टल्स चार्ज करना, मून वाटर बनाना, ये सारी चीजें हम 5 अप्रैल को करेंगे। लेकिन जब भी फुल मून होता है तो बाकी जो रेमेडीज हम करते हैं वो हम 2-3 दिन तक कर सकते हैं। फुल मून का जो प्रभाव होता है वो 2-3 दिनों तक रहता है, तो हम सारे रेमेडीज तब तक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आप जैसे मून वाटर चार्ज करना है या मून वाटर बना के रखा है, उसको चार्जिंग के लिए रखना है, आपके क्रिस्टल्स चार्ज जो करने हैं, ये सारी चीजें आप 5 अप्रैल को ही कर लीजिए। बाकी की जो थोड़ी बहुत रेमेडीज हैं वो आप 6 को करेंगे तो भी चलेगा। आई विल शेयर व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन 5th एज वेल एज व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन 6th। तो सबसे पहले फुल मून का जो टाइम है, दैट इज द टाइम टू लेट गो ऑफ एनीथिंग विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ। हम बहुत बार क्या करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि फुल मून को क्या मैनिफेस्टेशंस देने हैं, न्यू मून को क्या मैनिफेस्टेशंस देने हैं। सी, न्यू मून इज फॉर न्यू बिगिनिंग्स। जब आपकी लाइफ में आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हो, कोई नई चीज को वेलकम करना चाहते हो, चाहे वो रिश्ता हो, प्रोफेशनली चीजें हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज की नई शुरुआत, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, पढ़ाई हो गई, रिलेशनशिप हो गया, नई गाड़ी लेनी हो, नया जो भी, जिस भी चीज का आप मैनिफेस्टेशन करना चाहो, फॉर न्यू बिगिनिंग्स न्यू मून इज द बेस्ट। व्हेन यू वांट टू लेट गो ऑफ समथिंग, कि आप अभी बस इस चीज को चाहते हो कि ये चीज आपकी जिंदगी से चली जाए, उसके लिए फुल मून इज द बेस्ट टाइम। चाहे कोई डिसीज हो आपको जो आप चाहते हो कि वो चली जाए, कोई इंसान हो जिससे आप बहुत परेशान हो, आप चाहते हो कि वो चला जाए, तो चीजों को और लोगों को लेट गो ऑफ करने के लिए, किसी रिलेशनशिप को लेट गो ऑफ करने के लिए फुल मून डे इज द बेस्ट टाइम। तो पहली रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, दैट इज फॉर द पीपल हुम यू डोंट वांट इन योर लाइफ एनी मोर, यू वांट देम टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसी प्लेन शीट लेनी है, बड़ा पेपर, व्हाइट पेपर, किसी और कलर का हम पेपर ले क्या नहीं, आप व्हाइट पेपर लोगे तो ज्यादा बेटर है। और A4 साइज का पेपर आपको लेना है, बड़ा पेपर लेना है बेसिकली। उसके ऊपर आपको एक
बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है और उसको रेज देने हैं बाहर से, बेसिकली लाइक सन। ये जो मैंने करा है ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरे ड्राइंग को मत देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट उसको समझिएगा कि आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, उसको रेज ड्रॉ करने हैं आपको सन की तरह, ठीक है। इसके बाद अच्छा, पेन कौन सा यूज करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि मैंने रेड पेन यूज करा है, तो आपको रेड पेन यूज करना है। ये जो सर्कल आप बनाओगे, रेज बनाओगे, वो आपको बनाने हैं रेड पेन से। इसके बाद इस सर्कल के अंदर जो इंसान आप चाहते हो आपकी लाइफ में रहे, जो भी लोग हैं जो आपको पसंद है एंड यू वांट देम टू स्टे इन योर लाइफ, उनका नाम आप इस सर्कल के अंदर लिखोगे रेड पेन से ही। जो लोग आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, आप उनसे परेशान हो गए और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ से चले जाए, ठीक है, बस चले जाए, हैप्पीली चले जाए, कोई ना उनके साथ कुछ बुरा हो ऐसा आप नहीं चाहते, बस आपको आपकी जिंदगी में वो नहीं चाहिए, वो आप चाहते हो कि वो आप अपने रास्ते चले जाए, आप आपकी जिंदगी में खुश रहो, तो उन लोगों का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है सर्कल के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ए टू स्टे इन माई लाइफ, तो आई हैव रिटन ए का नाम इन द सर्कल विथ रेड पेन। आई डोंट वॉन्ट बी एंड सी टू स्टे इन माई लाइफ, तो मैंने बी और सी का नाम ब्लैक पेन से लिखा है सर्कल के बाहर, इन रेस के अंदर लेकिन सर्कल के बाहर, ठीक है। तो यहाँ मैंने बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। इन लोगों को मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सर्कल में ना रहे, ये चले जाए। अब आपने ये लिख दिया, इसको आपको बना के कहीं ऐसी जगह रखना है कि वो आपकी आंखों के सामने हो, आपको ये दिखे डेली, एंड यू हैव टू इमेजिन दैट दिस बी एंड सी आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ ना, हैप्पीली बाय बाय टाटा टाटा करके हुए वो जा रहे हैं आपकी जिंदगी से, और अभी आपकी जिंदगी में ये दोबारा कभी नहीं आने वाले, आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाले। देखिए, हम कॉर्ड कटिंग भी करते हैं इन चीजों के लिए, बट कॉर्ड कटिंग में क्या होता है, अगर सही तरीके से आपने कॉर्ड कटिंग नहीं करी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंसान है जिसको आप भगाना चाहते हो आपकी जिंदगी से, वो आपकी जिंदगी में आके कुछ ज्यादा ही और चिपक गया और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी, इसको आपको आपकी आंखों के सामने रखना है ऑन एन एवरीडे बेसिस, जिससे आपको ये दिखे। फुल मून की रात को जब मून निकला हुआ है, आपको क्या करना है, तब ये जो पेपर है, अब ध्यान से देखिए जो मैं कर रही हूं, इसको आपको फोल्ड करना है आउटवर्ड साइड, अपने तरफ नहीं फोल्ड करना है, बाहर की साइड फोल्ड करना है। जैसे मैं कर रही हूं, मैंने क्या किया, मैंने अपने से दूर किया इसको, मैंने बाहर की साइड इसको फोल्ड किया, ठीक है, मैंने बाहर के साइड इसको फोल्ड किया। अब आप क्या करोगे, इसको एक और बार आपको फोल्ड करना है, लेकिन उसके पहले आपको पेपर टर्न करना पड़ेगा। तो आप उसको कैसे टर्न करोगे, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो मेरा ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, मैं आपके सामने बैठी हूं, हो सकता है आपको लगे कि ये मेरा राइट है लेकिन ये मेरा लेफ्ट है, तो एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको घुमाऊंगी ऐसे, और इसको एक और फोल्ड करूंगी अगेन टूवर्ड्स द आउटर साइड, ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, एक और फोल्ड किया मैंने, ठीक है, ये हो गया दूसरा फोल्ड। अब एक और बार मैं इसको घुमाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज ही, और ये हो गया तीसरा फोल्ड अगेन ऑन द आउटर साइड। ऐसे बाहर की साइड आपको 3 फोल्ड करने हैं एंटी क्लॉकवाइज साइज, और इसको आपको फुल मून की नाइट पे बर्न कर देना है, जला देना है इसको, ठीक है। और इसका जो भी एशेस बचेंगे या गिरेंगे, वो एशेस को आपको फूंक मार के उड़ा देना है, कि जैसे ये लोग मेरी जिंदगी से अभी गायब हो गए, ये चले गए। ये इतना पावरफुल रेमेडी है, ये डेफिनेटली वर्क करता है। डू ट्राई दिस आउट। ये हो गया जिन लोगों को आप आपकी जिंदगी से भगा देना चाहते हो, उनके लिए हो गई ये रेमेडी। अब आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी फुल मून इज द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट योर विशेस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ी मैं जो चीजें, जो मंत्र जाप अगर आप कर सकते हो इस दिन के ऑस्पिशियसनेस का फायदा उठाने के लिए, वो मैं पहले शेयर कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि 5 अप्रैल 9:19 AM को
चैत्र पूर्णिमा शुरू हो रही है और 6 अप्रैल को 10:05 पे सुबह वो खत्म हो रही है। तो जिन लोगों को सत्यनारायण करना है आपके घर पे, जो लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण करते हैं, तो आपको ये करना है 5 अप्रैल को। भले वो पूर्णिमा सूर्य ने देखी हुई हो, लेकिन आप 5 अप्रैल को सत्यनारायण कर सकते हैं आपके घर में। देन जो चैत्र की पूर्णिमा होती है वो बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि चैत्र महीने में आप देखोगे तो मेजॉरिटी आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो इसी महीने में आते हैं। चैत्र नवरात्रि हो गई, हनुमान जयंती हो गई, फिर आपका राम नवमी हो गया। तो शारदीय नवरात्रि का जितना महत्व है उतना ही महत्व चैत्र नवरात्रि का भी है। जिन लोगों को पॉसिबल नहीं हुआ कि वो देवी उपासना कर पाए, यानी देवी उपासना यानी देवी की सेवा, गॉडेस की सेवा, दुर्गा माँ की सेवा कर पाए या देवी उपासना कर पाए चैत्र नवरात्रि में, जिन लोगों को ये पॉसिबल नहीं हुआ, वो अब पूर्णिमा के दिन ये चीजें कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप आपकी कुल देवी की पूजा करिए, जो भी आपकी कुल देवी होगी। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ उस दिन करना पॉसिबल नहीं है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोल सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको 11 टाइम्स बोलना है, ठीक है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपके पास अगर नित्य सेवा का पुस्तक है तो उसमें भी मिल जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको 11 टाइम्स बोलना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बोलने का जो फल है दैट इज इक्विवेलेंट कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो उसका जो फल आपको मिलता है वो ही फल आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करने से भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्टकट अपनाओ, नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करो। यू विल हैव द स्ट्रेंथ, करेज, यू विल फील सो पॉजिटिव, आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा, उसकी बात ही अलग है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है उसका पठन भी आप कर सकते हो। फिर आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन अगर करो तो वो 11 टाइम्स करना है। देन ललिता सहस्त्र नाम बोलना है आपको 1 टाइम। ये सारी चीजें आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप सुन सकते हो, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि सुनने से आप सुनो तो सुनना तो अच्छा ही है, बट आप बोलो। सबसे पहले आप उसको बोल लो। आप चाहिए तो बाद में उसको रिपीट में सुनो, लेकिन आप बोलो। क्योंकि जब आप कोई भी चीज बोलते हो ना, मैंने ये मेरे पहले वाले वीडियोस में भी बहुत बार बोला है कि जो चीज आप आपके मुंह से बोलते हो वो हमेशा यूनिवर्स में रह जाती है। मुझे किसी ने लास्ट वीडियो में जो मैंने तारा देवी के मंत्र के ऊपर बनाया था, तो आई गेस उत्कर्षा या कुछ उनका नाम था, सॉरी इफ आई एम टेकिंग द रॉन्ग नेम, बट समबडी हैड आस्क्ड मी कि ये मंत्र इफेक्टिव होते हैं क्या, ये काम करते हैं। तो इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी है और बाकी सबके लिए भी है। देखिए, मंत्र क्यों काम करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है। फायर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो अब फायर इज रिलेटेड टू एक्शंस, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वाटर इज रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है। अब ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स जो हैं एक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो गई आपकी, आपने जो भी कमाया है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गए, फायर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड आपके रिश्ते हो गए। ये सारी चीजें आप मरने के बाद ना आपके रिश्ते लेके जाते हो ऊपर, ना आप पैसा, धन दौलत जो आपने कमाई है वो आप ऊपर लेके जाते हो, नहीं लेके जाते हो। जो भी है इधर छोड़कर जाना है, ठीक है। वो चाहे रिश्ते हो गए, पैसा हो गया, जो भी हो गया। तो आप लेकर क्या जाते हो आपके साथ, या क्या रह जाता है आपके जाने के बाद जो आपका है, वो है आपके वर्ड्स। जो आपके मुंह से निकला है वो यूनिवर्स में हमेशा रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा सोचो भी मत, क्योंकि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते भी हो तो आपके कर्मा में वो चीज ऐड हो जाती है। That is why mantra chanting is important, because whatever mantras you chant, the vibration which it creates, the sound vibration which it creates, that remains in the universe forever. और इसका जो फल है आपको इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में वो मिलता ही रहेगा। आपको मोक्ष भी मिल गया। पहली चीज तो इतनी आसानी से किसी को मोक्ष मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल भी गया, आपके कर्म अगर वाकई में बहुत इतने अच्छे हैं कि आपका लास्ट लाइफ भी आपको मोक्ष भी मिल गया, then also this mantras are going to work for you। और आप अगर पुनर्जन्म में बिलीव करते हो, नेक्स्ट जन्म भी आप लोगे, तो
आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ। ये बहुत डीप टॉपिक है अगर हम बात करने जाए तो, बट इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस मंत्रास हैव दैट पावर। इनकी जो साउंड वाइब्रेशन होती है, ये मंत्रास यूनिवर्स में हमेशा रहते हैं, इनकी पावर, इनकी पॉजिटिव पावर यूनिवर्स में हमेशा रहती है, और ये आपके गुड कर्मा में ऐड हो जाता है, ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई एनी मंत्रा व्हेन यू से, when I tell you that you are supposed to do this upasana or this seva, it is important that you recite those mantras, you chant those mantras। और बिल्कुल ही टाइम नहीं है, आप कहीं बाहर हो तो आप सुन लिया करो, लेकिन यार इतना तो हम 5-10 मिनट का तो टाइम निकाल ही सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे अच्छे के लिए, कि हम वो मंत्रास बोले। एंड यू विल सी, यू विल नोटिस अ डिफरेंस इन योर लाइफ व्हेन यू विल स्टार्ट चैंटिंग मंत्रास। ठीक है, तो ललिता सहस्त्र नाम भी आपको एक बार बोलना है। देन पूर्णिमा के दिन, मैंने पहले भी कहा था मेरे श्री यंत्र के वीडियो में, दैट पूर्णिमा का दिन जो होता है दैट इज वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी गुड डे फॉर डूइंग कुमकुमार्चन। अब जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कुमकुमार्चन यानी जो कुमकुम होता है, जो सिंदूर होता है, वो आप देवी का जो टाक होता है, टाक यानी देवी का जो फेस होता है, मुख जो होता है, कुल देवी का जो मुख होता है उसको हम टाक बोलते हैं, वो कुल देवी का टाक आप आपके घर के मंदिर में रखते हो, उसके ऊपर आप कुमकुमार्चन कर सकते हो, देवी की मूर्ति के ऊपर कर सकते हो, श्री यंत्र के ऊपर कर सकते हो, इसमें से किसी भी चीज के ऊपर आप कुमकुमार्चन कर सकते हो, वो चाहे कुल देवी की मूर्ति हो या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, श्री यंत्र हो या देवी का टाक हो। कुमकुमार्चन कैसे करना है, नीचे से लेके देवी की जो मूर्ति है उसके पैर से लेके उसके सर तक धीरे 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 मंत्र बोलते हुए आपको कुमकुमार्चन करते जाना है। वो पूरी मूर्ति सिंदूर से भर जानी चाहिए, कुमकुम से भर जानी चाहिए। श्री यंत्र भी है तो आप नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर तक कुमकुम उसमें भरते जाएंगे। ऑलवेज यू विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन एंड यू विल गो टिल अप, पैर से लेके सर तक आप भरोगे। श्री यंत्र का भी वैसे ही वो पूरा कुमकुम से भर जाना चाहिए। ये करते वक्त आपको फिंगर्स कौन से यूज करने हैं, इसके लिए आपको ये फिंगर यूज करने हैं। ठीक है, दिस 2 फिंगर्स यू हैव टू यूज, थंब एंड दिस फिंगर, रिंग फिंगर, इससे आपको कुमकुमार्चन करना है। ये 3 जो फिंगर्स है इसको यूज नहीं करने, यही यूज करके आपको कुमकुमार्चन करना है मूर्ति के ऊपर। अच्छा, अब ये करते वक्त आप मंत्र कौन सा बोलोगे, तो आप नवार्णम मंत्र बोल सकते हो, जो कि है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्ची। ये मंत्र आप बोल सकते हो। आप चाहो तो ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, लक्ष्मी माता का भी मंत्र बोल सकते हो, या सिर्फ श्रीम भी बोल सकते हो, और कुमकुमार्चन आपको करना है। ठीक है, अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि कुमकुमार्चन करने के बाद जो कुमकुम होता है उसका हम क्या करें। ठीक है, तो कुमकुमार्चन करने के बाद आपको बाद में मूर्ति धोनी नहीं है, वो कुमकुम बस हटा देना है, कुमकुमार्चन आपका करके हो जाएगा उसके बाद। एंड मूर्ति भरने तक आप कुमकुम से उसको पूरा भर दोगे, तब तक आप मंत्र बोलोगे। उसके बाद भरने के बाद आप उसमें से कुमकुम हटा दोगे, वो प्लेट में रहेगा, जो भी ब्रास या कॉपर की प्लेट है, ब्रास की प्लेट होती है जनरली, उसमें वो रहेगा। आप आपकी मूर्ति से वो कुमकुम हटा दोगे, पूरा धोना नहीं है, सिर्फ हटाना है हाथ से, और उसको आप मंदिर में रख दोगे। आपका श्री यंत्र हो गया, टाक हो गया, मूर्ति हो गया, उसको आप मंदिर में रख दोगे। अब ये जो प्लेट में कुमकुम है, कुमकुमार्चन किया हुआ, उसको आप एक डब्बे में निकाल कर रखोगे। ये कुमकुमार्चन आपको ये कुमकुम जिससे आपने कुमकुमार्चन किया था, ये आपको किसी और को नहीं देना है, ये आप आपके पास रखोगे। ठीक है, इसको आप रोज पूजा में आप खुद को जब तिलक लगाते हो तब आप यूज करोगे, या कोई औरत आ रही है आपके घर पे जिसको आप तिलक लगा रहे हो या कुमकुम लगा रहे हो, या हल्दी कुमकुम की जो रस्म होती है, हल्दी कुमकुम, हम मराठी में हम उसको हल्दी कुमकुम बोलते हैं, तो ये जनवरी में होता है, या जब भी आप घर में हल्दी कुमकुम करते हो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो। आप दोबारा इसको कुमकुमार्चन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इसको यूज कर दिया तो आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल इसको दोबारा कुमकुमार्चन करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस पे एक बार कुमकुमार्चन किया है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। हाँ,
इसको दोबारा से आप पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूजा में यानी देवी को जब आप तिलक लगा रहे हो तब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इससे दोबारा आप कुमकुमार्चन कर सकते हो। और आपके घर में जो भी औरतें हैं जिनको आप तिलक लगाते हो या हल्दी कुमकुम के फंक्शन में आप लगाते हो, नॉर्मल खुद को तिलक लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत पावरफुल होता है, इसको आपको संभाल कर रखना है। आप अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी बाहर जा रहे हो तो आप इसको या तो यहाँ लगा दो माथे पे, जो सुहागन है वो यहाँ लगा सकती है इसको। अगर आपको आप सुहागन नहीं हो, आप सिंगल हो, या आप सुहागन भी हो तो भी अगर आपको यहाँ पर एकदम उसको लगाकर नहीं जाना है तो आप आपके सर में कहीं पे भी इधर लगा दो, उसको बालों से ढक दो, लेकिन उसको लगाओ, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। इट्स वेरी गुड एंड इट समहाउ हेल्प्स इवन टू एक्टिवेट योर चक्रास ऑल्सो। एक प्रोटेक्शन देता है ये आपको, तो इसका इस्तेमाल आप करो। अब कुमकुम का क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया कि आपको डब्बे में इसको स्टोर करके रखना है और इसको कैसे यूज करना है, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीका टू मैनिफेस्ट योर विशेस ऑन फुल मून। ठीक है, जब आप कुमकुमार्चन करते हो, कुमकुमार्चन करने के बाद आपने मूर्ति से कुमकुम हटा दिया, ये वो, उसके बाद कुमकुम आपने रख दिया डब्बे में, फिर दूसरे प्लेट में आप देवी की मूर्ति रखोगे। ये विधि आप कुमकुमार्चन से पहले भी कर सकते हो या कुमकुमार्चन के बाद भी कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। आपको इसके लिए क्या लगेगा, आपको इसके लिए लगेगा 21 लौंग। ठीक है, लौंग दुर्गा माँ का फेवरेट होता है, किसी भी गॉडेस का फेवरेट होता है लौंग। तो आपको लौंग जो है उसको ठीक से देखना कि उसका जो ऊपर का पार्ट है ना वो फ्लावर की तरह हो, टूटी हुई लौंग ना हो, पूरी प्रॉपर हो वो लौंग। तो ऐसे 21 लौंग चाहिए आपको, और इन 21 लौंग को आप एक एक करके माँ को, दुर्गा माँ को अर्पण करोगे। दुर्गा माँ हो गई, लक्ष्मी माँ हो गई, जिसका भी फोटो या मूर्ति है आपके पास, जो भी आपकी कुलदेवी है, उनको आप ये एक एक लौंग अर्पण करोगे। और ये लौंग अर्पण करते वक्त आपको कमलात्मक मंत्र बोलना है। कमलात्मक मंत्र मैंने श्री यंत्र के वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है, मैं फिर से बता देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कमलात्मक मंत्र। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, या तो आप मेरा श्री यंत्र का वीडियो देखोगे, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे मंत्र शेयर करे, उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये कमलात्मक मंत्र आपको 21 टाइम्स बोलना है, और हर बार जब आप ये बोलोगे आपको वो लौंग दुर्गा माँ के या लक्ष्मी माता के, जो भी आपके पास जिस भी देवी की मूर्ति है, उसके चरणों में आपको वो लौंग रखनी है और ये मंत्र बोलना है। ये आपको 21 टाइम्स करना है। और ये करने से पहले आपको आपकी जो विश है वो माता को बोलनी है कि मेरी ये विश है, और ये विश मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप इसको पूरा करो। जो भी विश है आप बोलो, और यू हैव टू रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आपको प्रेजेंट फॉर्म में नहीं बोलना है, ये आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलना है। आपको इमेजिन जरूर करना है कि ये चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी गाड़ी आ गई है, ये आपको इमेजिन करना है। बट माता को बोलते वक्त आपको बोलना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, और मैं सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, बट आई एम लिविंग इट अप टू यू एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। मैंने मेरी चिंता तुम पे छोड़ दी है, अब तुम देख लो, ये मेरा इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोल के आपको फिर कमलात्मक मंत्र बोलना है, और 21 टाइम्स ये कमलात्मक मंत्र बोलते हुए आपको एक एक लौंग अर्पण करनी है। ये करने के बाद आप मूर्ति को उठाकर आपके मंदिर में रख दोगे। अब इन लौंग का आपको क्या करना है, तो ये जो लौंग है 21 लौंग, ये आपको एक डब्बी में भर कर रखने हैं। इनका इस्तेमाल आप खाने में नहीं करोगे, तड़का देने के लिए इन लौंगों का इस्तेमाल नहीं होगा। इन लौंगों को आप कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करोगे, ये मैनिफेस्टेशन के लिए आपने इस्तेमाल करी है। तो इनको, ये इतनी पावरफुल हो गई अभी, इन लौंगों को
आप किसी भी विश के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई स्पेसिफिक विश नहीं बोली है, मान लो आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक विश नहीं है, बट यू वांटेड टू डू द वर्क ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो आप ये दुर्गा माँ को एक एक लौंग अर्पण करते वक्त आपने कमलात्मक मंत्र बोलकर 21 टाइम्स कर दिया। उसके बाद इन लौंगों को आपको एक डब्बे में स्टोर करके रखना है। देन आफ्टर दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, आपको ये लौंग अपने दांत के नीचे रखनी है और इसको चबाते चबाते आप जो भी महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं वो करने चले जाइए। अगर आपकी कोई बात किसी पर्सन से मनवाना चाहते हैं, सॉरी मंगवाना नहीं, मनवाना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, व्हेन यू आर मीटिंग दैट पर्सन, प्रायर टू दैट आप इस लौंग को आपके दांत के नीचे रख दीजिए। एंड जब आप उस पर्सन से मिलने जाओ या बात करो तो ये लौंग आपके मुंह में होनी चाहिए। अगर ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो आप उसको खा भी सकते हो, बट यू शुड ऑलवेज हैव दैट लौंग प्रायर टू गोइंग फॉर एनी इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। और जनरली भी आप इसको खा सकते हो। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर नहीं जा रहे हो जो भी है, तो आप एवरीडे बेसिस पे इस लौंग को खा सकते हो, ठीक है। तो ये लौंग आप स्टोर करके रखोगे, इसको आप खाने में यूज नहीं करोगे, इसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करोगे। फिर से बताती हूँ, अगर आप किसी से आपकी बात मनवाना चाहते हो तो जब आप उस इंसान से मिलोगे उसके पहले आप अपने मुंह में इस लौंग को रख दोगे। अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी जा रहे हो बाहर, आप जॉब ढूंढ रहे हो या एनी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी बिजनेस डील यू आर गोइंग टू क्रैक, और वॉट एवर वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, या ट्रैवल कर रहे हो कहीं, तो आप इसको अपने मुंह में रख दो और इसको चबाते चबाते आप आपके जर्नी में जो भी करने जा रहे हो वो काम करो, ठीक है। इट विल वर्क फॉर यू। लौंग दुर्गा माँ की सबसे फेवरेट चीज है। कुमकुमार्चन करना या लौंग का भोग चढ़ाना, ये दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, किसी भी गॉडेस की फेवरेट चीजें होती है। तो इनको आप मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी सारे रेमेडीज फुल मून से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि आप बेफिक्री से 5th of April को फुल मून डे के दिन ये रिचुअल्स ट्राई कर सके। बट सारी चीजें मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दी है। अगर यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। तो फुल मून डे का इस्तेमाल जरूर करिएगा अपने विश मैनिफेस्टेशन के लिए, और जितनी आप देवी की उपासना, शक्ति की उपासना उस दिन कर सके कीजिएगा। इसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मिलेंगे। चैत्र का महीना बहुत ऑस्पिशियस होता है देवी उपासना के लिए। That's it for today. Take care of yourself and do not forget to share and hit the bell icon, and do not forget to subscribe to the channel also. Have a wonderful day ahead.